मछूरी खाए सतुआ बताओ पूरी मैं भरवाना है, राशन फ्री में मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। मैं हूं दीक्षा द्विवेदी। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रयागराज के अलापुर चौराहे पर। आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं कि जो सेलिब्रिटीज इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं उन पर उनकी क्या राय है। लोकसभा के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, और जो सेलिब्रिटीज खड़े हुए हैं चुनाव में उन पर आपकी क्या राय है। देखिए, जिसका जो कार्य होता है उसको वही करे तो कार्य बेहतर होता है। अब कोई मोची वाला कार्य जो है जूता सिलने का कर रहा है, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से कंगना रावत जी, आपने देखा उससे पहले बॉलीवुड में काम कर रही थी, आज देख रहे हैं टिकट मिल गया है, लड़ भी रही है चुनाव। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सेलिब्रिटी चुनाव लड़ता है, क्रिकेटर जगत से क्रिकेटर लोग लड़ रहे हैं, इसमें युवाओं के लिए कितना फायदा है, युवाओं का क्या भविष्य है। आप देखिए इलाहाबाद की गलियों में आप खड़े हैं, यहाँ बेरोजगारों की एक टोली लगी हुई है, कितने लोगों को रोजगार मिला। केंद्र सरकार कहती है कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। आज बताइए इस तरह का रोजगार दे दिया है कि सड़कों पर युवा टहल रहा है और रोजगार के नाम पर झूठा केवल पुलिंदा बनाया गया है। आपको बताएं कि राज्य सरकार भी खोखली हो चुकी है और केंद्र सरकार भी खोखली हो चुकी है। कुल मिलाकर के डबल इंजन की सरकार फेल होती हुई दिख रही है। केवल 400 की जीत का दावा करने वाली बीजेपी सरकार केवल क्रिकेटर के दम पर, केवल बॉलीवुड हस्तियों के बल पर एक बड़े चेहरों को उतार करके चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन इस बार युवा गुमराह नहीं होगा, अपने वोट की चोट से सरकार को गिराने का काम करेगा और एक नई सरकार को बनाने का काम करेगा जो युवाओं की मांग को पूरा करेगा। इंडिया का जो गठबंधन है उसमें कौन सा बढ़िया है। उसमें तो भाई राहुल गांधी जी को सब प्रमोट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को हम भी चुनेंगे। हमारा उद्देश्य युवाओं को वोट देना है, युवा वोट उन्हीं को देगा, इंडिया गठबंधन को देगा। तो इंडिया गठबंधन जिसको भी प्रधानमंत्री बना देगा उनको हम वोट दे देंगे। हमारा उद्देश्य है युवाओं को रोजगार मुद्दे पर जो पार्टी काम करेगी उससे वोट जाएगा। तो हमारे सामने विपक्ष में इंडिया गठबंधन है। ठीक है। लोकसभा के चुनाव, मेरा नाम है मृणाल शुक्ला। लोकसभा के चुनाव में अगर आप कोई चाहे कास्ट सेंसस का इशू ले लीजिए, चाहे आप जॉब्स का इशू ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी समय के लिए यहाँ पर एनआरकी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी 2024 में वापस आ रहे हैं। ये मतलब दिस इज अ गुड वेल एंड डन लॉक डील। इसमें आप चाहे सोरोस फाउंडेशन ने जो कहा, चाहे ओमिडियार फाउंडेशन ने जो कहा है, जहाँ से पैसा आता है भारत में इंटेलेक्चुअलिज्म करने के लिए और सड़क विरोध आंदोलन करने के लिए और सीए रुकवाने वगैरह के लिए, सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आइडियोलॉजिकल सरकारें आती हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं, और भले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आए, थोड़े बहुत आंदोलन स्टेट्स में हों, लेकिन 2024 इज अ लॉक्ड डील। 2024 में जो गठबंधन बने हैं उस पर आपके क्या है। गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अलग मामलों में देखिए, इंडियन राजनीति, बिजनेस और देश लोकाचार अलग अलग चीजें हैं। और जो सेलिब्रिटीज इलेक्शंस में खड़े हुए हैं वो सेलिब्रिटीज तो इलेक्शन में हमेशा खड़े रहते हैं। जो सेलिब्रिटीज, यही जिंदल फैमिली पहले भाजपा को गाली दे रही थी, कल वो भाजपा में आ गया, अब उनका क्या करेंगी आप। यही लोग थे मतलब अब मैं नाम नहीं लेना चाहिए नेताओं का, राजनीति में तवा पलटता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाय पीने वाले लोग राजनीति नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी दोबारा सरकार बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार बना रहे हैं और बहुत तगड़े बहुमत से आएगी। जो लोग कह रहे थे कि बाहर के लड़के, यूपी के लड़के, ये सब पब्लिक पॉलिसी में कहीं नहीं है। भारत की पब्लिक पॉलिसी बनती है हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में, और यहाँ के ही अरबपति वहाँ पर जाकर अपना सेंटर बनाते हैं। ये बात सबको पता है। ये बात मैं अपने फोन पर रोज सुबह उठकर देखता हूँ। हार्वर्ड इंटरनेशनल सेंटर और हार्वर्ड इंडिया सेंटर में जब यहाँ के बूढ़े साहबों को पकड़ वहाँ बुलाया जाता है कि जो उनका बयान है उसको यहाँ की पब्लिक पॉलिसी मिलाकर करें, वो मैं रोज सुबह सुनता हूँ। जब वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है, 1 हफ्ते बाद वो स्क्रिप्ट यहाँ पर आती है। ये मुझे पता नहीं मीडिया लोगों को कैसे नहीं पता। यही के अरबपति वहाँ पर पब्लिक पॉलिसी फंड करते हैं। यही रिहाना 3 साल पहले कह रही थी इंडिया में फासिज्म आ गया है, फार्मर्स को दबाया जा रहा है। अंबानी की शादी में कितने करोड़ लेकर वो कितना डांस कर रही थी, आपने देखा लोगों नाचते हुए। इन लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं होता है, राजनीति है। नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से इनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत तेज है, हमको लग गया सरकार बना रहे हैं, इसका मतलब इनको पता है कि सरकार बन रही है। बिल्कुल भाई, उनको पता है ना, क्योंकि मीडिया और ईवीएम दोनों मिले हुए हैं और जितने भक्त हैं सबको पता है कि सरकार बन रही है। लेकिन 5 किलो आटा 2 GB डाटा वाले यहाँ युवा नहीं है। हमें पता है कि रोड पर टहलने वाले झोला लेकर के, हम वाईफाई वाले
है। मैं इस चीज को तमीज से मैं किसी को भक्त, आप देखिए जहाँ पर मुझे किसी का नाम नहीं लेना था, मैंने कहा मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। किसी को भक्त बोल देना, चमचा बोल देना, किसी के ऊपर निजी टिप्पणी, देखो जिसको दर्द उन्हीं को होता है जिनको लगता है कि वो भक्त है। इसका मतलब भक्त शब्द से चिड़ है। इतने लोग हैं किनको दिक्कत है, बताइए आपको दिक्कत है भक्त बोलने से किसी को? मैं नरेंद्र मोदी के लिए मैं नरेंद्र मोदी को क्यों वोट करूंगा, उसके लिए मेरे पास कारण है। एक सेकंड चिल्ला नहीं यार, चिल्ला भाई यार, हम तुम लोग काहे चिल्लाए आपस में? देखिए, मुझे नरेंद्र मोदी जी से देखिए सरकारों से क्या समस्या है वो मैं बता सकता हूँ। ये इस तरीके से एक चिल्ला नहीं यार, हम लोगों को अपने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से क्या समस्याएं हैं, ये हमारा उनका इशू है। मुझे नरेंद्र मोदी की सरकार से क्या परेशानियां हैं, ये मेरा इशू है। क्या उनसे क्या उनकी सरकार मुझे अच्छा लगा, मेरा इशू है। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया फॉरवर्ड पर चीजें पढ़ लेना, सामने वाले के खिलाफ किसी को भक्त बोल देना, किसी को चमचा बोल देना, ये अनर्गल एक दूसरे को गाली देना है। मैं भी यहाँ पर खड़ा होकर कह सकता हूँ मीडिया बिक गई है कांग्रेस के चमचे, लेकिन नहीं कहना चाहिए। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लोग जीते हैं क्यों। जहाँ पर सिलेंडर 1400 में हो जाए, 1300 में हो जाए, तब भी ऐसा बोलेंगे, तब भी महंगाई नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये तो नहीं बोलता, सुनोगे वो सिलेंडर अब यहाँ पर हाथ उठा के देख लीजिए कि किसको लग रहा है। यहाँ ईवीएम नहीं है, यहाँ पर बहुमत है। हाथ उठा के दिखा दीजिए किसको लग रहा है। घंटी बजा रहे हैं। मुद्दे पर आप देखना चाहेंगे बीजेपी को? बेरोजगारी हो गया, विकास हो गया, यहाँ पर कोई भी सरकार मेरा एक सवाल है सुन लो भाई, ईवीएम नहीं है यहाँ बहुमत आप ले लीजिए। हाँ ठीक है ईवीएम हमने माइक नहीं छुआ तब भी आपको दिक्कत ईवीएम जहाँ पर दिल्ली में ईवीएम सही थी, जहाँ कांग्रेस सरकार कर्नाटक में जीती है ईवीएम सही थी, खराब थी। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जीती है, ईवीएम सही है खराब है। सिलेंडर याद नहीं आ रहा, याद आ रहा है इनको। सिलेंडर दिवाली पर महंगा रहता है, उन्होंने सस्ता हो जाता है क्या? भैया जी कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया है। मेरा कहना यह है केवल आपको सिलेंडर भरवाना है, राशन फ्री में मिल रहा है। सरकार कहती है कि मैं राशन फ्री में देता हूँ, वही राशन का पैसा सिलेंडर में लेती है। मैं केवल बदल देना चाहता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ। मैं जॉब के लिए मैंने वोट नहीं दिया था, मैंने सांप्रदायिक राजनीति के लिए वोट दिया था, मैंने अस्पताल के लिए वोट नहीं दिया था, मैंने मंदिर के लिए वोट दिया था। मैं और मंदिर के लिए वोट दूंगा। मैं काशी की सरकार बोलती है पेपर लीक नहीं हुआ, काशी और मथुरा के लिए वोट करूंगा। सरकारें मुंह में राम बगल में छुरी खाए सत्वा बताओ पूरी मुझे श्री सीताराम गोयल जी का सपना पूरा करना है। मुझे काशी मथुरा चाहिए। मैडम जी मुझे मंदिर चाहिए। आप महिला है, 3 साल की दिल्ली के अंदर 3 साल की लड़की के साथ मोलेस्टेशन हो गया। अब मोहम्मद अबू बकर नाम के लड़के ने किया। एक मीडिया हाउस नहीं चिल्ला रहा, रोहिंग्या बुला के बता दो। ये कह रहे हैं कि हमारे 1400 रुपए का सिलेंडर है, रोहिंग्या को कैसे पालेंगे हम? लेकिन नहीं, दुनिया भर के
पालने के लिए देश में टैक्स क्यों दूं? मैं रोहिंग्या को पालने के लिए टैक्स क्यों दूं? आप बात कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मैम इनसे पूछिए कि बात करवाइए।